फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुप्रिया मैथ्स क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने स्ट्रेट लाइन शुरू किया था जिसमें हमने इंटरसेप्ट किसी भी लाइन के हमने बताए थे। आज हम बात करेंगे यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर जो आपके पास पहली फॉर्म आती है वो आती है जी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब क्या है, यहाँ पर आपके पास कोई भी एक जो लाइन गिवन होगी उसका स्लोप गिवन होगा और उसका y इंटरसेप्ट गिवन होगा। ठीक है, तो वहां से जो इक्वेशन बनेगी वो आपके पास क्या बनेगी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ये लाइन हमारे पास आई कहां से, ये इक्वेशन। तो देखिए यहाँ पर आपके पास कोई भी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, और यहां से आपके पास कोई भी एक स्ट्रेट लाइन पास करती है। आगे बात समझ में, ये आपके पास कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है जो पास करती है और वो हमारे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को कट करती है ए पर और एक्स एक्सिस को कट करती है वो बी पर। तो देखिए यहाँ पर आपके पास क्या गिवन है, वाई इंटरसेप्ट। तो यहां से जो वाई इंटरसेप्ट होता है वो क्या होता है जी, ओरिजिन से जो लाइन हमारे पास जहां पर कट करे उतनी डिस्टेंस। तो यहां से ये ए ओ कितना दे रखा है जी, सी दे रखा है। अब ये आपके पास किसी एंगल से इंक्लाइन करेगा तो ये थीटा हो गया। मान लीजिए आपके पास किसी एंगल थीटा से इंक्लाइन करती है तो स्लोप क्या कहती है, स्लोप कहती है जी एम इज इक्वल टू टेन थीटा। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल हमारे पास लाइन बनाती है उसका स्लोप क्या होता है, एम इज इक्वल टू टेन थीटा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लेट करेंगे कि यहाँ पर मान लीजिए कोई भी एक पॉइंट हमने लेट किया इस लाइन पर और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने लेंगे जी एक्स वाई। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, P का एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे P से इस एक्स एक्सिस पर, और वो मान लीजिए आपके पास यहाँ पर गिवन है PC। PC हमने क्या लिया, एक परपेंडिकुलर लिया ऑन द एक्स एक्सिस। तो यहां से देखिए कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स और वाई। तो यहाँ पर जो OC है वो कितना है जी, एक्स है, और जो यहाँ से PC है उसकी डिस्टेंस कितनी है जी, वाई है। आगे बात समझ में। और देखिए यहाँ पर यदि मैं ए से कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं ऑन PC, तो मान लीजिए मैंने ए एम परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ए एम परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया ऑन PC। आगे बात समझ में। अब देखिए यहां पर जो ये लाइन है डॉटेड लाइन और जो एक्स एक्सिस है वो दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। तो यहां से ये एंगल आपके पास कितना होगा, थीटा होगा। ये जो लाइन है वो उसको इंटरसेक्ट कर रही है तो एंगल कितना हो गया जी, थीटा हो गया। आगे बात समझ में। अब देखिए यहाँ पर आपके पास एक ट्रायंगल बन रही है। ट्रायंगल यहाँ पर आपके पास बन रही है जी ए एम और P, ये ट्रायंगल बन रही है। और यहां से क्या, OC और AM दोनों डिस्टेंस बराबर है। तो यहां से मैं लिख सकती हूँ AM इज इक्वल टू एक्स, बिल्कुल। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए जी, PM की वैल्यू चाहिए। तो यहां से जो PM है क्या मैं इसको लिख सकती हूँ, PC माइनस ऑफ MC, बिल्कुल। और जो PC है वो क्या है, y कोऑर्डिनेट है ऑफ पॉइंट P। तो यहां से कितना आ गया जी, y माइनस MC। जो ये आपके पास AO है और MC है वो दोनों इक्वल डिस्टेंस है, बिल्कुल। और जो वो आपके पास y इंटरसेप्ट दे रखा है वो कितना दे रखा है जी, C। तो यहां से मैं लिख सकती हूँ y माइनस सी। तो यहां से PM कितना हो गया जी, y माइनस सी। और यहाँ पर एंगल कितना है जी, थीटा। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए जी, यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू चाहिए। तो यहां से जो आपके पास tan थीटा है वो कितना होगा, PM अपॉन AM होगा, बिल्कुल। और जो ये आपके पास PM की वैल्यू है वो कितनी है जी, y माइनस सी अपॉन कितना आ जाएगा जी, x। क्या यहाँ पर tan थीटा को हम m नाम दे सकते हैं। तो यहां से m इज इक्वल टू कितना आ गया जी, y माइनस सी बाई एक्स। वैल्यू इज इक्वल टू y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो अगर कोई भी एक आपके पास लाइन है जिसका स्लोप आपके पास m गिवन है और इंटरसेप्ट c गिवन है तो उसके लाइन ऑफ इक्वेशन कितनी होगी जी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। आगे बात समझ में। अगर यही लाइन आपके पास इस ओरिजिन से पास करती, अगर यही लाइन आपके पास ओरिजिन से पास करती तो यहां पर क्या हो जाता है, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0। अगर x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 होता तो यहाँ पे पुट कीजिए, यहां से आपके पास c इज इक्वल टू 0 आएगा, बिल्कुल। दोबारा इसमें पुट कीजिए तो इक्वेशन क्या आएगी, y इज इक्वल टू एम एक्स। आगे बात समझ में, y इज इक्वल टू एम एक्स। अगर कोई भी आपके पास स्ट्रेट लाइन है जो पास करती है ओरिजिन से तो उसके लाइन ऑफ इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू एम एक्स।
आगे बात समझ में। इसी तरीके से जो ये डॉटेड लाइन है वो पैरेलल टू क्या है जी, एक्स एक्सिस है। और यहां पर यदि मैं एंगल देखूं तो वो कितना एंगल बनाएगा, 0। अगर यहां पर ये लाइन जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन थी, अगर ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाए तो यहां पर एंगल कितना बनेगा, थीटा इज इक्वल टू 0। और अगर थीटा इज इक्वल टू 0 हो गया तो यहां पर आपके पास जो स्लोप है वो भी कितना हो जाएगा, 0। तो यहां पर जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनेगी वो कितनी बनेगी जी, y इज इक्वल टू सी। तो यहां पर आपके पास 3 तरह की इक्वेशन बनती है। अगर कोई भी आपके पास स्ट्रेट लाइन है जिसका स्लोप m गिवन है और y इंटरसेप्ट c गिवन है, तो उसकी आपके पास इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। और यदि आपके पास कोई भी एक लाइन है वो ओरिजिन से पास करती है तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू एम एक्स। और यदि आपके पास कोई भी एक लाइन है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो वहां पर आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी, y इज इक्वल टू सी। आगे बात समझ में। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। इक्वेशन निकालनी है किसी भी लाइन की विच मेक एन एंगल 30 विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्या कहता है, उस लाइन की इक्वेशन बताइए जो आपके पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाए, 30। मतलब कि यहां पर आपके पास थीटा गिवन है जी 30 डिग्री। आगे बात समझ में। एंड कट्स ऑफ एन इंटरसेप्ट 4 फ्रॉम द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। और यहां पर आपके पास y इंटरसेप्ट दे रखा है, यहां पर आपके पास y इंटरसेप्ट दे रखा है और उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है जी, 4। मतलब कि यहां पर c इज इक्वल टू 4 गिवन है। और यहां पर उस लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होती है यदि आपके पास वहां पर स्लोप गिवन हो और इंटरसेप्ट गिवन हो। तो देखिए यहां पर आपके पास थीटा इज इक्वल टू कितना है जी, 30 डिग्री। पास स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू tan थीटा। और यहां से आपके पास कितना आ जाएगी, tan 30 डिग्री। और यहां से tan 30 डिग्री कितना होता है जी, 1/√3। आगे बात समझ में। और c इज इक्वल टू कितना है जी, 4। इक्वेशन में पुट कीजिए, आपके पास वैल्यू आ जाएगी y इज इक्वल टू 1/√3 इंटू एक्स प्लस 4। देखिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन कटिंग ऑफ एन इंटरसेप्ट माइनस ऑफ 1। आपके पास क्या कहता है, उस लाइन की इक्वेशन बताइए जो आपके पास इंटरसेप्ट को कहां कट करता है, -1 पर फ्रॉम y एक्सिस। मतलब c की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है जी, -1 एंड बीइंग इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस। और वो हमारे पास इक्वली इंक्लाइंड है एक्सिस पर। यदि आपके पास कोई भी एक लाइन है जो इक्वली इंक्लाइंड है तो वो आपके पास एक्स एक्सिस के साथ 2 एंगल बनाती है। एक तो बनाएगी 45 डिग्री का और एक आपके पास बनाएगी जी 135 डिग्री का। तो यहाँ पर आपके पास थीटा 2 है, एक तो आपके पास जी 45 डिग्री है और एक आपके पास है 135 डिग्री। क्योंकि जो ये आपके पास स्ट्रेट लाइन है वो क्या कर रही है जी, इक्वली इंक्लाइन कर रही है। तो यहां से यदि m थीटा इज इक्वल टू 45 है तो यहाँ पर स्लोप कितना होगा, m इज इक्वल टू tan 45 डिग्री। तो यहाँ पर आपके पास सीधी वैल्यू आ जाएगी m इज इक्वल टू 1। और यहाँ पर आपके पास थीटा कितना है जी, 135। अब देखिए एंगल आपके पास क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज अगर एंगल है तो स्लोप कितना होगा जी, नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर देखिए आपके पास कितना होगा, m इज इक्वल टू tan 135 डिग्री। वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। आगे बात समझ में। अब देखिए यहाँ पर आपके पास 2 स्लोप है और इंटरसेप्ट कितना है जी, 1 है। तो इक्वेशन कितनी बनेंगी, 2 बनेंगी। तो यहाँ पर देखिए इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पर पहला है c इज इक्वल टू -1 और m इज इक्वल टू 1 के लिए इक्वेशन यहाँ पर बनेगी x माइनस ऑफ 1। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी x माइनस 1 माइनस ऑफ 1 इक्वल टू 0। एक आपके पास ये लाइन होगी, दूसरी लाइन होगी जब आपके पास c इज इक्वल टू -1 होगा और m इज इक्वल टू -1 होंगे। तो यहाँ पर इक्वेशन क्या बनेगी, y इज इक्वल टू x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपके पास 2 इक्वेशन बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर।
हमें क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है किसका, परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। आपके पास क्या कहता है, एक लाइन सेगमेंट है जो किन्हीं भी दो पॉइंट को ज्वाइन करता है। यहाँ पर आपके पास पॉइंट गिवन है जी 4, 3 और यहाँ पर आपके पास गिवन है -1 और 1। आपके पास कोई भी एक लाइन सेगमेंट दे रखा है, उसके परपेंडिकुलर आपके पास एक इस परपेंडिकुलर की यहाँ पर आपके पास इक्वेशन निकालनी है। ये जो आपके पास परपेंडिकुलर है वो आपके पास y एक्सिस के साथ कितना इंटरसेप्ट बनाए, -3 बनाए। मतलब कि c इज इक्वल टू -3 दे रखा है। यदि मुझे यहाँ पर इसका स्लोप पता चल जाए, यदि मुझे इसका स्लोप पता चल जाए तो मैं इक्वेशन निकाल सकती हूँ बाय स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से। बिल्कुल। तो देखिए, यदि ये आपके पास दोनों परपेंडिकुलर लाइन है तो इनका रिलेशन क्या होता है, स्लोप का। यदि आपके पास कोई भी दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो उनके स्लोप का आपके पास रिलेशन होता है m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास यदि मुझे इसका स्लोप पता चल जाए तो इसका स्लोप निकाल सकते हैं, बिल्कुल। और यदि आपके पास दो पॉइंट गिवन हो तो उनका स्लोप क्या होता है, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस ऑफ x1। तो यहाँ पर सबसे पहले इसका स्लोप निकाले ए बी लाइन का, तो वो आपके पास कितना होगा, m इज इक्वल टू 1 माइनस 3 अपॉन -1 माइनस ऑफ 4। तो वैल्यू आपके पास कितनी आ गई जी, 2/5। ठीक है। ये मान लीजिए इसका जो स्लोप है वो कितना है जी, m1 है और इसका मान लीजिए m2 है। तो m1 के आपके पास वैल्यू आ गई। तो अब यहां से मुझे किसकी वैल्यू चाहिए जी, m2 की। तो m2 क्या कहता है, m2 इज इक्वल टू -1/m1। तो यहां से आपके पास m2 की वैल्यू कितनी आएगी, -5/2। आ गई बात समझ में। अब आपके पास यहाँ पर स्लोप भी आ गया और इंटरसेप्ट भी आ गया। लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो यहां से क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू -5/2x -3। ये आपके पास इस परपेंडिकुलर की इक्वेशन होगी। आगे बात समझ में। आपके पास नेक्स्ट फॉर्म आती है एक लाइन की, जहां पर आपके पास क्या गिवन होगा, एक स्लोप गिवन होगा और एक पॉइंट गिवन होगा। उस फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ ए लाइन। तो मान लीजिए यहाँ पर आपके पास पॉइंट गिवन है, पॉइंट के यहाँ पर कोऑर्डिनेट गिवन है जी x1 y1 और यहाँ पर स्लोप आपके पास गिवन है m। तो देखिए यहाँ पर जो आपके पास लाइन है वो इस पॉइंट से क्या करेगी जी, पास करेगी। अगर वो इस लाइन से, मान लीजिए आपके पास कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये इस पॉइंट से पास कर रही है और ये पॉइंट आपके पास गिवन दे रखा है जी P, जिसके कोऑर्डिनेट गिवन है जी x1 और y1। तो यहाँ पर हम एक और पॉइंट लेट कर लेंगे जिसके कोऑर्डिनेट हम ले लेंगे जी यहाँ पर x और y। अगर आपके पास कोई भी दो पॉइंट गिवन हो तो उनका यहाँ पर आप स्लोप कैसे निकालते हैं, इस लाइन का अगर मैं स्लोप निकालूं तो वो आपके पास कितना होगा जी, y माइनस y1 अपॉन x माइनस ऑफ x1। और स्लोप को हम किससे डिनोट करते हैं, m से। तो यहां से मैं लिख सकती हूँ m इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन x माइनस ऑफ x1। पास इक्वेशन क्या आ गई, y माइनस ऑफ y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस ऑफ x1। यही आपके पास पॉइंट स्लोप फॉर्म होते हैं। देखिए, अगर आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन हो कि मान लीजिए आपके पास कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है जो पास करती है यहाँ पर 4, 3 पॉइंट से, और यहाँ पर वो आपके पास एंगल बनाती है विद x एक्सिस 30 एंगल। ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है जी, 30, और इस पॉइंट से पास करती है। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो यहाँ पर देखिए, अगर वो एक्स एक्सिस से पास, एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाती है तो m इज इक्वल टू कितना होता है जी, tan 30। तो यहां से m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/√3। ठीक है। अब यहां से वो इस पॉइंट से पास करती है। अगर किसी पॉइंट से पास करे और स्लोप आपके पास गिवन हो तो इक्वेशन ये थी, तो यहां पर कितना आ जाएगा, y माइनस y1 कितना है जी आपके पास 3 इज इक्वल टू m कितना है 1/√3 x माइनस 4। यही आपके पास उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी जो 4, 3 से पास करेगी और x एक्सिस के साथ 30 एंगल बनेगी। ठीक है। देखिए, क्वेश्चन क्या गिवन है, जो आपके पास फॉर्मूला था, जहां पर आपके पास कोई भी पॉइंट गिवन हो और स्लोप गिवन हो तो वहां पर आपके पास इक्वेशन क्या आएगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस ऑफ x1।
ये आपके पास फॉर्मूला था, इस फॉर्मूला का यूज करना है हमें। देखिए क्या कहता है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से आपके पास एक परपेंडिकुलर है टू ए लाइन मीट्स इट एट द पॉइंट -2 और 9। उस लाइन पर देखिए क्या कहता है, ये मान लीजिए आपके पास कोई भी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। क्या कहता है, आपके पास एक लाइन गिवन है, ठीक है। यहां पर आपने ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और ये जो परपेंडिकुलर है वो उस लाइन पर कहा मीट करता है, -2 9 पर मीट करता है। आगे बात समझ में, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। मुझे ये जो लाइन है, इस लाइन का नाम ले लीजिए ए बी और ये पॉइंट ले लीजिए पी और ओरिजिन से यहां से आपके पास है, ठीक है। कहता है कि ए बी की इक्वेशन बताइए यदि आप यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं जो ओरिजिन से पास करता है और इस लाइन पर कहां कट करता है, -2 और 9 पर कट करता है। तो देखिए यहां पर वही सिचुएशन बन गई जो अभी अभी हमने पहले की थी कि भाई ये कोई भी एक लाइन है, इसके आपके पास यहाँ पर दो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं और यहाँ पर आपके पास इस लाइन का हमने क्या पूछा था जी, इक्वेशन पूछा था। अब की बार क्या दे रखा है, ये जो परपेंडिकुलर है इसका आपके पास पॉइंट्स गिवन है। तो यहां से सबसे पहले आप मान लीजिए जो ये ए बी लाइन है इसका स्लोप मान लीजिए m1 है और जो ये पीओ लाइन है इसका स्लोप मान लीजिए m2 है। तो यदि आपके पास दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो उनके स्लोप का रिलेशन क्या होता है, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पर मुझे पीओ के कोऑर्डिनेट्स पता है, नहीं भी दो पॉइंट के, तो यहाँ से सबसे पहले हम स्लोप निकालेंगे। तो यहाँ से m2 कितना होगा जी, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस ऑफ x1। तो यहाँ से y2 कितना ले लीजिए, 9 माइनस 0 अपॉन -2 माइनस 0। तो वैल्यू कितनी आ गई, -9/2। m2 आपके पास कितना आ गया जी, -9/2। तो यहां से m1 कितना होगा, m1 इज इक्वल टू -1 अपॉन m2। तो यहां से m1 की वैल्यू कितनी आएगी, 2/9। अब देखिए आपके पास स्लोप भी गिवन है और ये लाइन किसी एक पॉइंट से पास भी कर रही है, पॉइंट भी गिवन है और स्लोप भी गिवन है। तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, y माइनस y1 कितना है जी, 9 इज इक्वल टू m कितना है जी आपके पास, 2/9 और यहां पर है जी x माइनस x1 तो x प्लस 2। ये आपके पास इस लाइन ए बी की इक्वेशन हो गई। आगे बात समझ में, नेक्स्ट फॉर्म आपके पास आती है 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ ए लाइन। यहाँ पर आपके पास क्या गिवन होंगे, 2 पॉइंट गिवन होंगे और उनसे आपके पास यहाँ पर इक्वेशन बनानी है। यदि आपके पास 2 पॉइंट गिवन है तो देखिए पी और क्यू आपके पास 2 पॉइंट गिवन है जिनसे ये लाइन पास करती है। अगर किन्हीं भी 2 पॉइंट से लाइन पास करेगी तो उसकी स्लोप कितनी होगी, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस ऑफ x1 होगा, बिल्कुल। और यहाँ पर आपके पास पॉइंट भी गिवन है और स्लोप भी गिवन है। तो यहां से बाई पॉइंट स्लोप थ्योरम से, बाई पॉइंट स्लोप फॉर्म से क्या आएगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस ऑफ x1। और यदि मैं यहाँ पर m की वैल्यू पुट करूं तो ये इक्वेशन आएगी, बिल्कुल। तो जब भी आपके पास 2 पॉइंट गिवन हो तो उसमें यहाँ पर पॉइंट्स में वैल्यू पुट कीजिए और यहाँ से इक्वेशन निकालिए। जैसे कि आपके पास यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन इस तरीके से गिवन होगा, वही आपके पास एक पॉइंट गिवन है जिसके यहाँ पर कोऑर्डिनेट है 2 3 और यहाँ पर बी पॉइंट गिवन है जिसके कोऑर्डिनेट है -1 और 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ द लाइन विच इज पासिस थ्रू दिस पॉइंट। आपके पास कह रहा है कि उस लाइन की इक्वेशन बताइए जो ए और बी से पास करे। तो उसकी इक्वेशन क्या है, यदि 2 पॉइंट गिवन है तो लाइन की इक्वेशन ये होगी। तो यहां से y माइनस y1 कितना है जी 3 इज इक्वल टू y2 कितना है 1 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस ऑफ x1 इंटू x माइनस x1, ठीक है। तो यहां से वैल्यू कितनी आएगी, y माइनस 3 इज इक्वल टू -2 अपॉन माइनस ऑफ 3 इंटू एक्स माइनस 2। आगे बात समझ में, जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन व्हाट रेशियो द लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय द लाइन। आपके पास कहता है कि आपके पास ये एक लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, x प्लस
y, ये मान लीजिए आपके पास कोई भी एक लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये इस लाइन को भाई कट करती है किस रेशो में कट करेगी, और ये लाइन जो है वो ज्वाइन करती है -1 और 1 को, और यहां से 5 7 को। देखिए ये आपके पास एक AB लाइन है जिसको ये लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 किस रेशो में कट करेगी। तो सबसे पहले मान लीजिए ये लैम्डा रेशो 1 में कट करेगी। अगर हमें रेशो नहीं पता होता तो वो किस रेशो में कट करती है, लैम्डा रेशो 1 में। पर इसका पॉइंट क्या होगा, मान लीजिए ये P पॉइंट पर कट करती है और यहां से आपके पास x और y उसके कोऑर्डिनेट है, तो यहां से आपके पास x कोऑर्डिनेट कितना आएगा जी, x इज इक्वल टू यहां से आएगा जी 5 लैम्डा माइनस ऑफ 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 होगा, बिल्कुल। और यहां से जो y कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा जी, यहाँ पर 7 लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1। अब जो ये लाइन है ये इससे भी तो क्या करेगी, पास करेगी, इस पॉइंट से भी पास करेगी। अगर किसी भी लाइन पर कोई भी एक पॉइंट है तो वो उस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, बिल्कुल। तो ये जो पॉइंट है वो इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहां से जो x और y की वैल्यू आई है वो इस लाइन में पुट कीजिए। तो यहां से x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है जी, 4 है, वैल्यू पुट कीजिए। यहां से कितना आएगा 5 लैम्डा माइनस ऑफ 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 प्लस यहां से 7 लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 4 आएगा, बिल्कुल। और यहां से इक्वेशन सॉल्व कीजिए, क्या आएगा 5 लैम्डा माइनस 1 प्लस 7 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 4 लैम्डा प्लस 4। यहां से ये कैंसिल, यहां से कितना आ गया 7 12 लैम्डा माइनस ऑफ 4 लैम्डा इज इक्वल टू 4। तो यहां से आपके पास कितना आ गया 8 लैम्डा इज इक्वल टू 4। तो यहां से आपके पास वैल्यू कितनी आ गई, लैम्डा इज इक्वल टू 1/2। और रेशो आपके पास कितना था, लैम्डा रेशो 1। तो यहां से 1/2 रेशो 1। तो ये आपके पास किस रेशो में कट करेगी, 1:2 में कट करेगी। आपके पास नेक्स्ट फॉर्म आती है इंटरसेप्ट फॉर्म। यहाँ पर आपके पास x इंटरसेप्ट गिवन होगा और y इंटरसेप्ट गिवन होगा। तो देखिए यहाँ पर आपके पास x इंटरसेप्ट मान लीजिए a गिवन है, लेट करते हैं, और y इंटरसेप्ट आपके पास b गिवन है। तो उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। आगे बात समझ में। अब देखिए क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा। क्वेश्चन आपके पास है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 3 4। आपके पास कहता है कि उस लाइन की इक्वेशन बताइए जो इस पॉइंट से पास करती है, एंड सम ऑफ इट्स इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस इज 14। और सम ऑफ इंटरसेप्ट कितना दे रखा है जी, 14 दे रखा है। एक पॉइंट से पास करती है, पॉइंट आपके पास गिवन है जी 3 4, और यहाँ पर a प्लस b का सम आपके पास गिवन दे रखा है जी 14। तो देखिए अगर कोई भी एक लाइन है उसकी इंटरसेप्ट फॉर्म कितनी होगी भाई, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। अगर ये लाइन इस पॉइंट से पास करती है तो ये पॉइंट्स इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे, बिल्कुल। तो यहाँ पर x की जगह 3 पुट कीजिए और y की जगह यहाँ पर 4 पुट कीजिए, इज इक्वल टू 1 आ गया, बिल्कुल। अब देखिए यहां से a प्लस बी इज इक्वल टू 14 दे रखा है। तो यदि मैं यहां से b की वैल्यू निकालना चाहूं तो वो कितना आएगा, 14 माइनस a। इस वैल्यू को यहां पर पुट कीजिए तो यहां से कितना आएगा 3/a प्लस 4/14 माइनस a इज इक्वल टू 1 आएगा। अब यहां से आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन माइनस a प्लस 4a इज इक्वल टू 14 माइनस a इंटू a आएगा, बिल्कुल। अब देखिए यहां से सॉल्व कीजिए, आपके पास कितना आएगा 42 माइनस ऑफ 3a प्लस 4a इज इक्वल टू 14a माइनस ऑफ a स्क्वायर आ गया, बिल्कुल। यहां से आपके पास a आएगा तो यहां से कितना आ गया 13a माइनस ऑफ a स्क्वायर, और यहां से माइनस ऑफ 42 इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहां से आपके पास इक्वेशन कितनी, इक्वेशन क्या बनेगी आपके पास, a स्क्वायर माइनस ऑफ 13a प्लस 42 इक्वल टू 0। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व कीजिए। यहां से कितना आएगा जी a स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन कितना आना चाहिए 42, और उनका सम कितना आना चाहिए माइनस ऑफ 13। यहां से मैं लिख सकती हूँ माइनस ऑफ 7a माइनस ऑफ 6a प्लस 42 इक्वल टू 0, बिल्कुल। तो यहां से आपके पास कितना आएगा a इंटू a माइनस 7
माइनस ऑफ 6a माइनस 7 इक्वल टू 0। तो यहां से a की वैल्यू एक तो आपके पास आएगी 6 और एक आपके पास आएगी 7। यदि आपके पास a की वैल्यू 6 है तो b आपके पास यहाँ पर कितना आएगा जी 8, और यदि आपके पास 7 है तो b आपके पास कितना आएगा 7। तो आपके पास यहाँ पर दो इक्वेशन बनेगी, एक आपके पास बनेगी जी x/6 प्लस y/8 इज इक्वल टू 1, एक आपके पास बनेगी जी x/7 प्लस y/7 इज इक्वल टू 1। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।